हरिओम। इस सामूहिक चिंतन और सत्संग के इस सत्र में आप सभी को प्रणाम है। इस सत्र को हम आरंभ करेंगे, मगर उससे पहले जहां से सब चीजों का आरंभ होता है, जिसकी सत्ता से ये पूरा संसार चलता है, कुछ देर उनके ध्यान में, पूज्य श्री के ध्यान में हम लोग समय देंगे। उसके बाद में हम हमारा जो सत्र है उसको आगे बढ़ाएंगे। शिव जी कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं, ध्यान के समान और कोई पुण्य नहीं। तम नमामि हरि परम, तम नमामि गुरु परम। हरि 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 शांति। शांति। संसार तापे तप्ता नाम, योगो परम औषध। जो भी जीव है, हर एक जीव को तीन ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों तापों से हर एक जीव का जीवन तपता रहता है और वो शांति की खोज में, अनजाने में, इन तीनों तापों से शांति पाने की खोज में उसका जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। वो सुख की इच्छा करता है, वो शांति, वो तृप्ति पाने की इच्छा करता है। मगर भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस धर आए। तो जिस सुख शांति, जिस तृप्ति, जिस संतुष्टि को हर एक जीव मात्र, हर एक प्राणी मात्र चाहता है, वो उससे पाव कोस भी दूर नहीं है। ये बात कहते हैं कबीर जी कि भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, युगों से खोज रहा है वो, लेकिन जब तक उसको कोई भेदू ना मिले, कोई भेद बताने वाला ना मिले, तो वो क्या उपाय पाए। उसको ये बताने वाला ना मिले जब तक कि भाई जो शांति, जो सुख, जो तृप्ति तू खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है। जब तक ये बात उसको बताने वाला कोई ना मिले तो वो क्या उपाय पाए।
कृष्ण जी कहते हैं कि संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। इन 3 तापों से जीव युगों युगों से, जन्मों से, अनंत जन्मों से तपता आया है और योग ही इसका परम औषध है। योग माने क्या? इससे योग माने क्या से पहले एक प्रश्न उठता है कि जीव क्या, ताप क्या, ताप किसको हुआ, फिर योग क्या? जो कि इसकी औषध बताई है इन तापों की, वो योग क्या? लेकिन औषध से पहले कि बीमार कौन है, बीमारी क्या है, तब हम औषध की बात कर सकते हैं। तो बीमार है जीव। जीव क्या? जिसको जीने की इच्छा हुई वो जीव। तो जीना कौन चाहता है? जीना वो चाहता है जिसको मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का भय किसको? मृत्यु का भय उसे है जिसने अपने आप को उस अजर अमर परमात्मा सत्ता, ईश्वर सत्ता से अलग मान रखा है। तो ईश्वर सत्ता से अपने आप को अलग मानने वाला कौन हुआ? तो अलग मानने वाला हुआ अहंकार। अहंकार अपने आप को ईश्वर से अलग मानता है, अपने आप को परिच्छिन्न जानता है और अपने आप को ईश्वर की जो सत्ता है, जो अजर अमर सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, उससे भिन्न जानता है। अपने आप को परिच्छिन्न एक जीव भाव में बांध लेता है। वो हुआ अहंकार, जिसको है जीने की वासना, जिसको है मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय जो उसे हुआ, तो शाश्वत सुख की खोज में चला। शाश्वत सुख पाने की उस जीव की, सब जीवों की इच्छा है कि शाश्वत सुख मिले, लेकिन वो शाश्वत सुख का रास्ता बताने वाले जब तक गुरुदेव जीवन में ना आए, तब तक जीव भटकता रहता है। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस धर आए। तो रोग किसको है? रोग है जीव को। तापों से तपरा कौन है? जीव। जीव वो है जिसको जीने की इच्छा हुई, और जीने की इच्छा हुई अहंकार के कारण। अहंकार होने से खुद को ईश्वर से परिच्छिन्न जाना, ईश्वर से भिन्न जानने से एक भय हुआ, एक तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ, और तृप्ति का अनुभव ना होने के कारण जीने की इच्छा हुई। जीने की इच्छा से जीव भाव हुआ। जीव भाव के होने से तीनों ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ये तीनों ताप झेलने पड़े। अब ये तीनों ताप जीव झेल रहा है। अहंकार जो केवल भ्रांति मात्र है, पर वो दृढ़ हो रखा है। तो इसका औषध क्या है? रोग समझ में आया। रोग किसको हुआ है ये समझ में आया। रोग हुआ अहंकार के कारण, रोग हुआ जीव भाव को, रोग है खुद को ईश्वर से भिन्न अलग जानना, खुद को परिच्छिन्न जानना, ये रोग है। इस रोग के कारण तीनों ताप हुए, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप हुए। तो ये हुआ रोग।
तो कृष्ण जी कहते हैं संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। तो संसार के तापों से तपे हुए प्राणियों के लिए योग एक परम औषध है। अब योग माने क्या? योग माने कि जो वो परम सत्ता है, जो ईश्वर की सत्ता है, उसमें एकाकार हो जाना, ये है योग। योग को कई जने समझते हैं योगा से भी, या साधन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इसको भी योग समझते हैं। पर योग का असली माने ये है कि उस परम सत्ता से में एकाकार हो जाना, वो योग है। तो योग कैसे हो? योग तो साधना की पराकाष्ठा, मतलब साधना जब पूर्ण हुई तो योग हुआ। साधना की जब पूर्ण हुई, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। तो जब श्री आसुमल जी, श्री पूज्य आशाराम जी बापू हुए, तब परम योग हुआ। तो एक जो साधक है वो इस औषधि को कैसे ग्रहण करे जीवन में, योग की औषधि जो है उसको वो जीवन में कैसे ग्रहण करे, उस औषधि को कैसे वो धीरे धीरे खाए, धीरे धीरे उसको ले, कि पूर्ण जो कृपा है, जो परम औषधि है, जो गुरु कृपा है, वो जीवन में उतर जाए। तो इसका सरल साधन, इसका बिल्कुल सरल साधन पूज्य श्री सदा अपने सत्संग में हमारे को बताते आए हैं, और खूब अभ्यास भी करवाया। पूज्य श्री ने खूब अभ्यास कराया है हमें इस चीज का। तो सबसे सरल साधन है ओंकार का गुंजन। एक लंबा ओंकार का उच्चारण करके जितनी देर ओंकार का उच्चारण किया उतनी देर शांत हुए। तो पूज्य श्री से सत्संग में हम सुनते आए हैं, और उन्हीं वचनों को मैं दोहराऊंगा वापस से, कि पूज्य श्री ने हमें बताया, हमें समझाया, मार्गदर्शन दिया कि जब हम ओंकार का गुंजन करते हैं, तब जब अ, उ और म, तो उ और म के बीच में जब हमारा उच्चारण होता है तो मन की भागदौड़ जो है उस समय शांत हो जाती है, और अनजाने में योग की स्थिति आती है। पर वो स्थिति इतनी छोटी होती है, इतनी क्षण भर की होती है कि हम उस स्थिति में को पहचान नहीं पाते, वहां टिक नहीं पाते। मगर इसका अभ्यास करने से, जितनी देर ओंकार का गुंजन किया उतनी देर शांत रहने से, धीरे धीरे करके वो स्थिति जो है वो बढ़ती जाती है। मन जो है उस स्थिति में धीरे धीरे करके लंबे समय, थोड़ा थोड़ा बढ़ के, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो स्थिति है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम जो इस योग की औषधि को, जो श्री कृष्ण जी ने औषधि बताई, इस औषधि का सेवन हमारे जीवन में हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके जो ये तीनों ताप हैं, इन तापों से हम निवृत्त हो सकते हैं। तो ये जो बात है जो श्री कृष्ण जी ने हमें बताई, इसको जीवन में कैसे उतारना है, इसका मार्गदर्शन हमें पूज्य श्री से मिला। किस प्रकार हम इस औषध को हमारे जीवन में उतार सकते हैं, इसका मार्गदर्शन हमें पूज्य श्री से मिला। और शिव जी कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु कृपा है उनका जीवन धन्य है, और यदो गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छति पार्वती। जिनके जीवन में गुरु कृपा नहीं है उनकी अधोगच्छति होती है, उनका अधोपतन होता है। तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा जीवन में कैसे आए, गुरु कृपा जीवन में कैसे आए, ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है।
कि गुरु जी की कृपा जो है, गुरु कृपा तो सदा है। गुरु कृपा ना हो, गुरु सत्ता ना हो तो संसार नहीं चल सकता। तो गुरु कृपा तो सदा है, हमारे जीवन में कैसे आए? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है। महाभारत के समय, महाभारत से पूर्व, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय दुर्योधन और जितने भी लोग थे वो द्रौपदी का चीरहरण करने में लगे थे और पांडव कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस समय द्रौपदी ने खुद से खूब चेष्टाएं की, बचने की, उन दुष्टों से अपने आप को बचाने की खूब चेष्टाएं उसने करी और अंत में उसने श्री कृष्ण को पुकारा। तो श्री कृष्ण को जब उसने पुकारा, द्रौपदी ने जब पुकारा, तो श्री कृष्ण बिना देरी किए झट से द्रौपदी की साड़ी में ही अवतरित हो गए और जितना दुर्योधन उस साड़ी को खींचता गया वो साड़ी उतनी ही लंबी होती गई। तो गुरु कृपा द्रौपदी के जीवन में तब उतरी जब द्रौपदी ने पूर्णतः गुरु का ही आश्रय लिया। जब द्रौपदी ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, अब आप ही मेरी लाज रखिए, तो कृष्ण जी ने बिना देरी किए द्रौपदी की लाज रख ली। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि गुरु कृपा तो सदा है, सर्वत्र है, पर हमारे जीवन में तब उतरे जब हम गुरु कृपा की महिमा, गुरु कृपा की हमारे जीवन में जरूरत समझें। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे युद्ध के समय अर्जुन को लगने लगा कि कर्ण से मैं युद्ध कर रहा हूं और कर्ण इतना बलशाली है, उसे है इतना सामर्थ्य है उसके संकल्प में कि श्री कृष्ण के होते हुए भी मेरा रथ जो है वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में ऐसा अहंकार था कि मैं कर्ण के सामने खड़े होने लायक हूं या उससे मैं युद्ध करने के लायक हूं। तो इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि अर्जुन, तेरे जीवन में जो भी तू है या जो भी तू युद्ध करने में समर्थ हुआ है वो केवल गुरु कृपा के कारण है, वो केवल ईश्वर की कृपा के कारण है। इसी के चलते ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे, उनको श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार आप हटिए। तो जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से हटे, अर्जुन का रथ कर्ण के बाणों से बहुत दूर, योजन पर्यंत, कोसों दूर चला गया। तो अर्जुन को ये लाइट हुई, ये उसको समझ में आया कि ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था जो उसके बाणों के सामने, उसके सामने खड़े होने के लायक था। ये गुरु कृपा थी, ये उनका संकल्प था जो मुझे वहां बनाए रखा था। तो इस प्रकार अगर हम समझें कि गुरु कृपा की हमारे जीवन में कितनी महत्ता है, कितनी जरूरत है, बिना गुरु कृपा के हम खड़े होने लायक नहीं हैं। हम इस कलयुग जैसे समय में सत्संग वचन हमारे तक पहुंच सके ऐसा हमारा पुण्य नहीं है, इतनी हमारी साधना नहीं है कि हम पूज्य श्री के सत्संग वचनों को हम कुछ हद तक समझ सकें। तो ये गुरु कृपा ही है जिसके कारण हमें सत्संग मिल पा रहा है, हमारे को कुछ वचन जो हैं हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो पा रहे हैं, हम कुछ समझ पा रहे हैं, ये गुरु कृपा ही है। तो इस गुरु कृपा की हम महत्ता को समझें और प्रार्थना करें, सतत प्रार्थना रहे हमारे जीवन में कि हे गुरुदेव, हम जैसे भी हैं आपके हैं और बिना गुरु कृपा के हम कुछ नहीं।
हमारा जीवन जो है वो गुरु कृपा के सहारे ही है, वरना ना जाने हमारा क्या होता। हे गुरुदेव, ये जो रास्ता है, ये जो साधना का मार्ग है, इस पे हम हमारे पुरुषार्थ से नहीं चल सकते। ये फल साधन ते ना हो। गुरुजी भी कहते हैं कि ये फल साधन ते ना होई, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। सत्संग वीडियोस और सत्संग चिंतन पर आधारित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।